होली में यह चीज अपने घर लाकर रख लेना, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं का निदान होगा और हमेशा ही दुख दरिद्रता का अंत होगा। होली दिवाली और जो नवरात्रि होती है यह रात्रियां सिद्ध रात्रि मानी जाती है। आप जानते होंगे इन दिनों कई तरह की योग तपस्या की जाती है और साथ ही कई तरह के टोने टोटके का भी प्रयोग होता है, तंत्र विद्याएं की जाती हैं। आप अपना जरूर से ध्यान रखें। और इन दिनों होलाष्टक लग जाता है तो नकारात्मक ऊर्जा काफ़ी प्रभावी होती है। खास तौर पर राहु बाधा के लिए इस समय को सही नहीं चुना जाता, आप जानते होंगे। ऐसे से होली से पहले के जो 8 दिन होते हैं वह होलाष्टक के रूप में जाने जाते हैं। उस दौरान कभी भी कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। आप जानते होंगे होली का दिन पूर्णमासी का दिन जाना जाता है और यह माता लक्ष्मी, श्री नारायण और महादेव का दिन है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, तो इस दिन आप सभी को इन दिव्य प्रयोगों को करना चाहिए और यह वस्तु अपने पास रख लेनी चाहिए। कैसी भी धन संबंधी, मन संबंधी, तन संबंधी अर्थात रोग है, आर्थिक रूप से परेशान है, कर्ज संकट की परिस्थिति विपरीत होने की परेशानी आपको तंग कर रही है तो उनका निदान तो होना ही है। उससे पहले जान लेते हैं कब आपको पूर्णिमा का व्रत धारण करना है। इस बार बड़ी दुविधा की स्थिति हो रही है, परंतु पंचांग में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 13 मार्च 2025 को होली का दहन किया जाएगा और इसी दिन होली पूर्णिमा का व्रत भी किया जाएगा। तो बिल्कुल भी चिंता टेंशन ना करें। 13 मार्च 2025 को होली का दहन होगा और होली की पूर्णिमा का व्रत भी इसी दिन किया जाएगा। जो भक्तजन महीने के महीने सत्यनारायण भगवान की व्रत पूजा आराधना करते हैं वह 13 मार्च को ही पूजन करेंगे। तो बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें, पंचांग में यही लिखा है। पूर्णिमा तिथि 13 मार्च 2025 की सुबह 10:35 से शुरू हो रही है और इसका समापन 14 मार्च 2025 की दोपहर में 12:23 के आसपास हो जाएगा। ऐसे में हमेशा उदया तिथि की मान्यता अनुसार और रात्रि को चंद्रमा व्याप्त होने के कारण उन्हीं का पूजन का यह दिन होता है, तो इस कारण से 13 तारीख को ही यह व्रत उपवास किया जाएगा। परंतु इस दिन मृत्युकालीन भद्रा अर्थात पूरे दिन भर में भद्रा व्याप्त है। रात्रि प्रदोष काल में भी भद्रा व्याप्त होने के कारण बड़ी चिंता की बात हो गई है कि आखिर होली का दहन कब किया जाएगा। तो ऐसे में भद्रा जो है 13 तारीख को होगी और 13 तारीख को भद्रा का समय सुबह से ही शुरू हो जाएगा 10:35 से रात्रि 11:26 के आसपास भद्रा हो रही है और यह काफ़ी भयानक भद्रा है जिसे अशुभता के रूप में जाना जाता है। तो इस समय अपना ध्यान रखिएगा। और जो रात को जो है होली का दहन किया जाएगा 13 तारीख की रात को 11:26 से 12:30 के आसपास जो हमारे घर के बड़े बूढ़े होंगे वह होलिका का दहन करेंगे। आप पूजन इत्यादि प्रदोष काल में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप होली का पूजन करते हैं, आपके घर के आसपास चौराहे पार्क क्षेत्र में बनती है, तो आप प्रदोषकालीन पूजा कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। होली का दहन रात्रि को हो जाएगा, तो चिंता टेंशन की कोई भी बात नहीं है। 14 तारीख को आप रंगों वाला त्योहार अर्थात होली का पावन पर्व मनाएंगे। ठीक है, यह बात हो गई। अब बारी आती है कि आप सभी को जो है कौन सी वस्तु घर लानी है। इस दिन चंद्र ग्रहण भी हो रहा है जिसका भारत में कोई प्रभाव नहीं है। अनावश्यक फालतू ही वीडियो में अपना समय व्यर्थ ना करें। कोई भी राहु का वो जो मैंने आपको बताया अभी चंद्र ग्रहण का समय है वह भारत में लागू ही नहीं है, क्योंकि दोपहर के समय चंद्र ग्रहण हो रहा है और दोपहर में इंडिया में जो है भारत में जो है सूर्य उदित होंगे, तो सूर्य चंद्र देवता का तो कोई काम ही नहीं है। ऐसी स्थिति में रात्रि को जब चंद्र ग्रहण लगता है तो वह प्रभावी होता है। दिन में लगने वाला चंद्र ग्रहण कोई भी प्रभावी नहीं है। तो ज्योतिष दृष्टिकोण से जितना मैंने देखा है समझा है उसके अनुसार कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। तो बिल्कुल फिक्र ना करें, कोई चिंता ना करें। इस बार भद्रा का साया है, बस उसी के आप जो है ध्यान रखिएगा और ग्रहण वगैरह की कोई स्थिति नहीं है। आशा है, उम्मीद है सारी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब यह दिन माता लक्ष्मी का जाना जाता है, तो कौन कौन सी वस्तु आपको घर लानी है। सबसे पहले लाना है आपको नमक। नमक हमेशा राहु का प्रतीक माना जाता है और माँ लक्ष्मी का भी प्रतीक माना जाता है। इस समय काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा घर परिवार पर लागू होती है। आप जानते होंगे मन विचलित रहता है और कहीं ना कहीं ज्योतिष दृष्टिकोण से यह जो है समय परिवर्तन अर्थात जो राहु केतु और पितृबाधा और कई तरह की तंत्र मंत्र विद्याओं का समय माना जाता है। तो नमक अपने घर पर लाकर रखें। आप सभी नमक का पोछा इन 8 दिनों में, जो होलाष्टक के 8 दिन हैं,
रोज़ अपने घर पर लगाएं और आवश्यक रूप से जो होली की पूर्णिमा होगी उस दिन तो आपको घर पर पोछा इससे ज़रूर लगाना है। हालांकि 1-2 दिन पहले भी रोज़ 8 दिन आप नियम बना लीजिए कि घर पर आप नमक युक्त पोछा ज़रूर लगाएंगे। इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, कीटाणु विषाणु मरते हैं और माँ लक्ष्मी को इससे आमंत्रण मिलता है। इसके साथ साथ होली का दिन पूर्णमासी का दिन माना जाता है और उससे पहले के जो दिन होते हैं वह अपने आप में अद्भुत है। इस बार तो होली में कई तरह के श्रेष्ठ और शुभ संयोग भी बनने जा रहे हैं। तो आप लाइए एक नारियल किसी भी रूप में ला सकते हैं। देखिए कई भक्तजन लाते हैं नारियल उतारा करने के लिए, कई भक्त लाते हैं इस दिन सिद्ध कर अपने दुकान में स्थापित करने के लिए। आप एकाक्षी नारियल लाकर अर्थात एक आंख वाला नारियल इस दिन माता लक्ष्मी की होली और दिवाली की जो रात्रि होती है, नवरात्रि की रात्रि होती है, शिवरात्रि की रात्रियाँ होती है, ये साल की 4-5 रात्रियाँ ज्योति होती है, ये सिद्ध मानी जाती हैं ज्योतिष और हर तंत्र बाधा इत्यादि को काटने के लिए। तो इस दिन आप सभी इस दौरान एक नारियल लेकर आइए। नारियल को आप सभी अपने घर पर, एकाक्षी नारियल का पहले बता देती हूँ, एकाक्षी नारियल लाकर अपने दुकान या घर के गल्ले में रखें। उस पर स्वास्तिक लगाकर माता लक्ष्मी को समर्पित करें, हल्दी कुमकुम उसमें समर्पित करें। माता लक्ष्मी के कोई भी बीज मंत्र इत्यादि का जाप करते हुए आप इसे तिजोरी इत्यादि में पहले माँ लक्ष्मी के समक्ष रखकर या महालक्ष्मी के कोई भी मंत्र का स्मरण करते हुए अपने माँ के चरणों में समर्पित करें। उसके बाद तिजोरी में रख लेते हैं तो आपको दिनों दिन वृद्धि देखने को मिलती है, संकट कष्ट पीड़ा मिट जाती है। साथ ही आप सभी को होली से पहले लाना है नारियल, या होली के दिन एक लाना है नारियल में आप सभी चाहें तो राई भर सकते हैं, नमक भर सकते हैं, कोई भी अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार वस्तु भरें। जो व्यक्ति दुख बीमारी से पीड़ित है, संसारिक जो है कष्ट उसे काफ़ी सताते हैं और हमेशा ही किसी न किसी स्वरूप में वह बाधित रहता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा कर या 7 बार उतारा कर नारियल को आप जलती हुई अग्नि में, अर्थात जो होलिका की अग्नि होती है उसमें समर्पित कर आइए। उस व्यक्ति की सभी परेशानी मिट जाती है। तो नारियल लेकर आए और इस तरह से उतारा कर होली की अग्नि में समर्पित कर दीजिए। अकाल मृत्यु, दुर्घटना, रोग, संकट, कष्ट, पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और स्वयं ही काम बनना शुरू हो जाएंगे। तो इस कार्य को भी आपको करना है, तो इससे पहले ही आपको नारियल खरीद कर लाने होंगे। घर पर अगर आपके माँ लक्ष्मी की मूर्ति नहीं है, नरसिंह भगवान की मूर्ति नहीं है, क्योंकि नरसिंह भगवान श्री नारायण के ही स्वरूप है और होली के दौरान उनका ही पूजन किया जाता है, परंतु नरसिंह भगवान का आप जो है लाएंगे मूर्ति प्रतिमा, तो इस बात का ध्यान रखें कि बैठी हुई अवस्था में होने चाहिए और उन्हें अपने घर पर आपको रखना है। यह बहुत शुभ और श्रेष्ठ माने जाते हैं। साथ ही आप सभी इस दौरान कौड़ी जो कि माँ लक्ष्मी की सूचक मानी जाती है, कमल गट्टा जो कि माँ लक्ष्मी के सूचक माने जाते हैं, उन्हें घर पर लाकर रखें और अपने भाग्य की रेखाओं को आप प्रबल करें। यह दिन कोई साधारण नहीं है, यह दिन भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। खूब इस दिन आप सुंदर स्वरूप में लाल या पीले रंग के कपड़ों का चुनाव करें। स्नान के पानी में आप थोड़ा सा जो है गंगाजल मिश्रित जल का चुनाव करें। घर के दरवाजे पर एक आप पूर्णिमा है तो घर के दरवाजे पर आवश्यक रूप से आप सभी को हल्दी कुमकुम और जो है अबीर गुलाल डालकर जल के लोटे में घर के दरवाजे पर आपको छिड़काव करना है। घर के दोनों तरफ दरवाजे में दीप लगाना है। घर के मंदिर में खीर का भोग माता लक्ष्मी को, सभी देवी देवताओं को लगाना है और जो होलिका का पूजन होता है वह आपको जरूर से करना है। यह दिन सौभाग्य का दिन माना जाता है, सुख संपदा का दिन माना जाता है। अपने और अपने बच्चों का इन दिनों ध्यान रखें। उनका जो है विशेष तौर पर सांझ के समय चौराहे इत्यादि पर अगर पैर पड़ता है तो उसे आप रोकें, उतारा इत्यादि भी करें, जैसे नमक का उतारा, मिर्च का उतारा, जो प्राचीनतम समय से चले आ रहे हैं उनका उतारा इत्यादि आप करते रहें। इससे भी रोग दोष कष्ट मिटते हैं, पीड़ाओं का निदान होता है। तो इस तरह से आपको अपना ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है। साथ ही अगर आपके छत पर पताका नहीं है, अर्थात ध्वजा नहीं है हनुमान जी के नाम की या माता के नाम की या किसी भी देवता को आप मानते हैं उनके, अपने इष्ट पितरों की, तो अपने छत पर ध्वजा अर्थात आप एक पताका भी होली से पहले या होली के दिन जरूर से टांगे। इससे परिवार की रक्षा होती है। हर हर महादेव।